ओम साई राम, जय साई राम। मेरे साई नीलम चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अब साई नाथ की बहुत प्यारी सी लीला आज आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ। अगर प्लीज़ आप लोग को पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ओम साई राम। मैं जो आज कहानी बताने जा रही हूँ एक बिहार की एक साईं भक्त की है। वो एक बेटी है नीतू। उसका क्या है कि वो बच्ची बहुत प्यारी है। वो पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत तेज पढ़ने में है। और देखिए आज के समय में भी ऐसे ऐसे घर मैंने देखे हैं जो मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती कि आज के इतनी दुनिया आगे बढ़ गई है, उसके बाद भी ऐसे ऐसे घर हैं जहां आज भी बेटी बेटा में फ़र्क किया जाता है, बेटी बेटा में फ़र्क समझा जाता है। तो देखिए मैं बता रही हूँ आप लोग को, वो पढ़ने में बहुत आगे, वो पढ़ना चाहती है। और उनके माता पिता भी बीमार रहते हैं, उनके भाई हैं वो अच्छे उसमें खुद ही पढ़ रहे हैं। देखिए वो शायद बैंक में पीओ की पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं। सब अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली होने के बाद भी वो बाबा जी के साईं भक्त है, पर घर का उनके एटमॉस्फेयर इतना अच्छा नहीं है। वो अक्सर दुखी रहती थी अपने घर के एटमॉस्फेयर के चक्कर में। क्यों दुखी रहती थी? क्योंकि उनके रिलेशन वाले कहते थे कि, और उनके घर वाले कहते थे कि पढ़ाई छोड़कर आप मैरिज कर लो जल्दी से। उस बेटी से बोलते थे कि जल्दी से आप मैरिज हो जाएगी तो मम्मी की आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनकी मम्मी बहुत बीमार रहती हैं। तो कई बार ऐसा हुआ भी कि जब जब उनकी मम्मी बीमार हुई तो उसको ताने सुनने को भी मिले कि अगर कुछ उनके भाई लोग ने बोला, उनके रिलेशन में बोला कि अगर तुम्हारी मम्मी को कुछ हो गया तो सारा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी मम्मी को जो भी हुआ तुम्हारी मम्मी की वजह से हुआ। अब एक साईं भक्त कैसे सहन कर सकती है कि अपनी बेटी, अपनी माँ का इतना बड़ा इल्ज़ाम अपने सर पे कि अगर कुछ हो जाए तो वो इतना बड़ा इल्ज़ाम अपनी सहन नहीं कर सकती है। उसकी छोटी सिस्टर भी है, वो इतना पढ़ाई में मन नहीं लगाती है। देखिए उसका इच्छा करती है कि उसकी मैरिज हो जाए, पर बड़ी जो वो पढ़ना चाहती है, बड़ी बहन, और छोटी मैरिज करना चाहती है। बड़ी की इच्छा है कि मैं पढ़ के पहले अपने पैर में खड़ी हो जाऊं, कुछ बन जाऊं, उसके बाद मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो देखिए छोटी वाली से सब उनका पूरा घर बहुत खुश है, बड़ी वाली से सब नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? क्योंकि वो मैरिज नहीं करना चाहती है, वो अपने पैर में खड़ा होना चाहती है, वो जॉब करना चाहती है। क्या ये जीवन में गलत है? बताइए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर देखिए जैसे मेरे पास कॉल आती थी, वो रोती थी, वो बोलती थी कि दीदी मेरा घर में कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं, ना मेरे पापा, ना मम्मी, ना ही मेरे भाई, ना मेरा कोई रिलेशन वाला, आपके सिवा कोई भी मेरे को ये नहीं कहता है कि हमको पढ़ना है। देखिए जब भी मेरे पास कॉल आती थी तो मैं बाबा का नाम लेकर यही कहती थी कि बेटा चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी मुसीबत आ जाए, कोई भी, आप पढ़ाई मत छोड़ना। बाकी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए बाबा से प्रार्थना करूँगी कि आपकी जॉब लगे। तो देखिए करते करते धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे समय निकलता गया। उसको बड़ा कष्ट होता था क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब होती थी। वो अपनी मम्मी को प्यार बहुत करती थी, दिलो जान से करती थी। वो अपनी मम्मी के मतलब पैरों में तेल लगाती थी, दबाती थी, इतना सब कुछ करती थी। और ऐसा नहीं, पूरे घर का काम भी करती थी। काम करने के बाद वो ऑनलाइन पढ़ती थी, वो भी चुप्पे चुप्पे पढ़ती थी। मैं क्या बताऊं आप लोग से कि आज भी ऐसे पेरेंट्स हैं, बड़ी दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि आज भी बेटा बेटी में फ़र्क किया जा रहा है। मुझे तो विश्वास नहीं होता है कि ये आप लोग जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। अब बेटा बेटी बराबर हैं,
एक बार आपको बेटा सुख नहीं देगा, क्यों कि उसकी जॉब लग जाएगी, वो अपनी वाइफ को लेकर बाहर चला जाएगा, मगर बेटी वो चली जाएगी, वो भेजी जाती है तो वो सुनेगी अगर मेरे पेरेंट्स बीमार है, वो दौड़ के आएगी सब कुछ छोड़ के। तो देखिए आप लोग बेटी को ज़रूर प्यार दीजिए, एक समान समझिए, जैसे आप अपने बेटे को प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उस तरह से अपनी बेटियों को भी दीजिए आप लोग। फिर क्या हुआ कि वो तो बहुत परेशान थी, रोती थी, कहती थी दीदी मेरे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। और मेरे घर में रिश्ते वाले आते रहते हैं और मेरे घर वाले कहते हैं कि हाँ कर दो, हाँ कर दो, नहीं तो अगर तुम मना करती चली जा रही है तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा सब लोग नाराज़ हो रहे हैं, यहाँ तक कि अब रिलेशन में मेरी मौसी वौसी भी सब बात करना मुझसे छोड़ दिए। क्यों कि तुम अपनी मन की कर रही हो, अगर घर में किसी को कुछ हो गया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। अब इतनी बड़ी टेंशन लेके कोई कैसे पढ़ सकता है। मैंने बाबा से फिर प्रार्थना करी उस बच्चे के लिए। मैंने बोला बाबा अब आप ही कुछ बताइए, आगे का रास्ता दिखाइए, इस तरह से तो पूरी बात बिगड़ जा रही है। तो बाबा ने मुझे कुछ ऐसा संकेत दिया कि ऐसे से ऐसे करो, ऐसे से ऐसे बोलो उससे। तो मैंने वैसे ही किया। फिर वैसे ही कॉल आई बच्चे की, बोली दीदी मेरे घर का एटमॉस्फेयर तो बिगड़ता ही चले जा रहा है, क्योंकि कोई भी रिश्ते वाले आते हैं मैं मना कर देती हूँ। तो फिर मैंने उससे एक बात बोली, हमने कहा कि बेटा अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, अब आपके लिए जो भी रिश्ते वाले आए, आप बहुत प्यार से अपने घर में पेरेंट्स की बात मान के जो जहाँ भी ले जाएं दिखाने के लिए आप चले जाइएगा। पर ये मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपकी मैरिज अभी तब तक नहीं होगी जब तक आप अपने पैर में खड़ी नहीं हो जाओगी, और आप अपने घर में पेरेंट्स का पूरा पूरा सहयोग करके अच्छे से खुश होकर आप उनकी हेल्प करिएगा, और जो भी लड़के वाले आएँ उनके सामने आप जाइएगा, जैसा भी हो पूरा सपोर्ट करिएगा। घर वालों को ऐसा ना लगे कि बेमन से आप बैठी हो रिश्ते के लिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाइएगा। मैं नहीं होने दूंगी आपका रिश्ता। बाबा से मैंने बोल दिया, बाबा जैसे ऐसा देखिए मैंने करा है, बाबा ने भी मुझे संकेत दे दिया था। और हुआ क्या, बहुत रिश्ते आए, बातचीत होती थी और रिश्ते मना हो जाते थे। देखिए मैंने ये सारी चीज़ें उसको बता के रखी थी कि बेटा आप दुखी मत होना, ऐसा ऐसा आपके साथ होगा। तो वो भी खुश और हम भी खुश। और क्या हुआ आप लोग को सुनकर बड़ी खुशी होगी कि उनके घर वाले भी बड़े खुश। क्यों खुश हो गए कि अब मेरी बेटी मना नहीं कर रही है मैरिज करने के लिए, रिश्ते वाले आ रहे हैं तो सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब वो शादी करना चाहती है। देखिए बाबा की लीला देखिए। अब जब उनके रिश्ते वाले आ रहे हैं, वो बच्ची देख रही है, बैठ रही है, दिखा रही है अपने आप को, जा रही है जहाँ जहाँ, जैसे होता है ना कि लड़की वालों को बुला लीजिए वहाँ देखना चाहते हैं, तो वो हंसी खुशी गई अपने पेरेंट्स के साथ। पर क्या हुआ कि रिश्ता कहीं ना कहीं से मना हो जा रहा था। उनके घर वाले दुखी हो रहे थे थोड़ा सा, पर इधर मेरी वो जो बच्ची है वो और मैं दोनों खुश थी, क्योंकि ये हम लोगों की बाबा की सेटिंग थी। अब क्या हुआ, जब देखें कि बेटी की बात नहीं बन रही है तो क्यों ना हम लोग एक बार उनके जो भाई थे उनके लिए भी रिश्ते के लिए बात करें। तो हुआ, उनके लिए भी बात करने के लिए उनके पेरेंट्स गए तो उनके भाई का रिश्ता देखिए तुरंत तय हो गया। तो उनके घर वाले बड़े खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो गया, सब हंसी खुशी रहने लगे। और उसको ये लगने, सब पेरेंट्स को लोग को लगने लगा कि कहीं वो बच्ची दुखी ना हो, क्योंकि इसकी बातचीत के लिए हम ही लोग ने जिद करी और रिश्ता हो नहीं रहा, अब उनके भाई का कर रहे हैं। तो उनके घर वालों का उसके प्रति बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया। और इनकी रिलेशन में जो लोग चिढ़ने लगे थे, प्यार नहीं कर रहे थे, वो बहुत प्यार करने लगे, बहुत इज्जत देने लगे। और उनकी मम्मी भी बहुत प्यार करने लगी, पापा भाई सभी करने लगे। और फिर क्या हुआ आप लोग को पता है, उनके भाई का भी सब कुछ हो गया है पीओ की पोस्ट में। अब शायद 1
तारीख को 1 जनवरी को उनका कुछ मुझे कंफर्म नहीं है, बहुत मतलब अच्छी पोस्ट में वो भी सब कुछ हो चुका है, जॉब लग जाएगी पीओ की पोस्ट में, बाबा की कृपा रहेगी। तो फिर क्या हुआ कि देखिए बताने लगी कि दीदी सच में जब से मैं आप इस ग्रुप में आई हूँ, आपने जैसा जैसा मुझे सुझाव दिया मेरे घर की काया बदल गई। अभी 2 दिन पहले कॉल आई मेरे पास, हमने कहा क्या हुआ बेटा? बोली दीदी मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मेरे साथ तो दीदी चमत्कार हो गया, आप भी सुनोगे तो आप भी बिलीव नहीं करोगे। हमने कहा बेटा जल्दी से बताओ मुझे। बोली दीदी मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा तुमको जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, मैं पढ़ाऊँगा, और मेरे हाथ से झाड़ू छीन लेते हैं पापा, कहते हैं जाओ पढ़ाई करो, झाड़ू वाड़ू तो लगती रहेगी, नहीं होगा कोई लगाएगा तो मैं लगाऊंगा। इतनी बड़ी बात, मेरे बाबा ने इतना बड़ा सपोर्ट किया। तो आप सोच के देखिए कि मेरे साईं भक्त अगर टूट जाएंगे तो फिर मेरे बाबा आप लोग को कैसे सपोर्ट में खड़ा करेंगे। टूटिए नहीं, लड़ते रहिए अपनी ज़िंदगी से, विश्वास मानिए। केवल अगर आप खुश रहेंगे तो आपका माइंड भी चलेगा। चलाने वाले आप नहीं हो। आपको लगता है कि हमारे पास हम कैसे माइंड चलाएं, चलाने वाले मेरे साईं हैं, सब कुछ करने वाले वो हैं, देखने वाले वो हैं। केवल आपको खुश रहना है, क्योंकि खुश रहने से ही सारे रास्ते खुलते हैं। मैं आप लोग से एक बात बताऊं, बाबा जीवन में कभी भी किसी के दुख ना आए, साईनाथ यकीन मानिए आप लोग बहुत खुश रहा करिए, बहुत खुश रहा करिए। अगर बाबा जी के चरणों की धूल आप लोग बन गए ना, तो जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। मुझे पता है हर दुख हर कष्ट मेरे साईं आप लोग के लिए पहले ही से रोक देंगे, देख लेंगे, नए रास्ते निकाल देंगे, सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। तो अगर और आज के ज़माने में मैं जितने भी पेरेंट्स से मैं हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग बेटा बेटी में भेद मत करिए। जितना आप अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उतना बेटी के लिए भी करिए। बेटी भी तो आपकी धन है। जितना आपने बेटी के लिए बेटे के लिए पढ़ाई लिखाई में समय व्यतीत किया है, खर्चा किया है, उतना आपने बेटी के लिए भी तो किया है। तो फिर जब लास्ट में बेटी पढ़ना चाहती है तो फिर आप लोग उनको सपोर्ट करिए। मैरिज तो चाहे बेटी हो चाहे बेटा, दोनों की करनी है आपको, पर बेटी के साथ एक प्रेशर करके कि नहीं अब तुम्हारी मैरिज करना ज़रूरी है, तुम्हें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, तो प्लीज़ ऐसा आप सभी लोग, अगर मेरा जहाँ जहाँ भी वीडियो जा रहा है और आप लोग सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपनी बच्ची को भी उतना ही प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। यकीन मानिए वो बेटी पैर में खड़े होकर सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छुएगी और ज़िंदगी भर वो एहसान मानेगी कि आज जो भी कुछ हैं हम अपने माता पिता की वजह से हैं। वो खुद भी अच्छे फैसले ले सकेगी। आज मैंने देखा है पेरेंट्स एक प्रेशर के साथ बेटियों की मैरिज कर देते हैं, देखते भी नहीं हैं कि उनके साथ आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं बेटियों के साथ, क्यों इतनी जल्दी मैरिज कर रहे हैं? वो भी तो आपका एक अंश है, आप उसके साथ इतनी जल्दी खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? एक बार नहीं 10 बार सोचिए मैरिज करने के लिए। 1 साल लग रहा है या 3 साल लग रहा है या 4 साल लग रहा है या 8 साल लग रहा है, लगने दीजिए, क्योंकि जब तक बेटी आपके घर में है तब तक सुरक्षित है। और अगर आपने जल्दबाजी करके एक बार भी कर दिया तो वो बेटी आपकी पराई हो जाएगी। मैरिज के बाद आप उसको 1 साल क्या 6 महीने भी नहीं रख पाएंगे, ना ही उसको कोई दुख होगा तो आप कम कर पाएंगे। आप लोग यही बोल पाएंगे कि बेटा तुम्हारा घर अब वही है, तुम्हारे ससुराल, तुम्हारा पति, जो भी कुछ है
वही करेंगे और हकीकत में आपका 50% हक ख़त्म हो जाता है। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप पैसे से तो मदद कर सकते हैं अपनी बेटी की, पर आप सोचें उसको खुशियाँ दे दें, उसका दुख बांट लें, नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिए। अपनी बच्ची को सपोर्ट करिए। देखिए आज का जीवन इतना जितना अच्छा है उतना ख़राब भी है। बहुत ही गंदे गंदे लोग हैं जो आपको रिश्ता करने के लिए, दिखाने के लिए झोपड़ी में रह रहे हैं और फ्लैट जो है बुक करा कर आपको रिश्ता दिखाने के लिए रेंट पे रहेंगे। लड़का कहाँ है? वो 2-3 बार आप बोलेंगे कि लड़का क्या करता है, लड़का इंजीनियर है, भले चाहे वो एक छोटी सी वैन चला रहा होगा किराए पे, और कहते क्या है कि लड़का इंजीनियर है, दिल्ली में है, वो बाहर काम कर रहा। अरे आप लोग अपनी बेटी देने जा रहे हैं, उसको देखिए तो। मैंने देखा है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक अच्छी खासी फैमिली इस तरह से फंस गई। बहुत सुंदर, स्मार्ट, पढ़ी लिखी लड़की एक ऐसे अनपढ़ गंवारों के साथ फंस चुकी, जो अब वो निकल नहीं पाएगी जीवन भर। उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे और सिर्फ गलती कहाँ से हुई कि उनके पेरेंट्स ने ठीक से पता नहीं किया। जो लड़के वाले थे ना, वो उस तरह से शो ऑफ करें और दिखाया भी उस तरह से कि कोई भी हो वो धोखा खा सकता था। देखिए झोपड़ी में रहने वाला इंसान कुछ दिन के लिए रेंट पे रह रहा हो, वो भी फ्लैट पे, और जो वैन चलती थी, स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाते थे, उस पे वो चलाता था, तो उसको बोल दिया गया वो बाहर है, इंजीनियर दिल्ली में। वो लड़का कभी कभी आता है। जब आप लोग डेट देंगे देखने के लिए तो मैं तब बुलाऊंगा, उनके फादर बोले। किसके? लड़के के। अब आप सोचिए कि जब वो दिखाने जा रहे हैं तो आलीशान फ्लैट है, लड़के को बुलाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में इंजीनियर है। लड़के का रंग भी दबा है, बहुत रंग दबा है, फिर भी लड़की वाले ये सोच रहे हैं कोई बात नहीं, मेरी फूल जैसी लड़की है, अच्छा इतना अच्छा फ्लैट है, खुद का है, लड़का इंजीनियर है, रंग दबा है तो क्या हुआ, चल जाएगा, रंग की कोई बात नहीं। और बेटी का रंग इतना साफ कि हम क्या बताएं आपसे। और मैरिज हो भी गई। मैरिज होने के बाद उसमें से कुछ जेवर वो नकली चढ़ाए थे। सब कुछ हो गई मैरिज, और जो ओरिजिनल चढ़ाया था वो भी कहीं से लेन देन, किसी की मामी चाची किसी से भी लेकर लड़कों वालों ने चढ़ाया था। मैरिज होते ही बेटी से बोला गया कि बेटा थोड़ा सा ये हार दे दो, अभी हम पहनकर, सास खुद बोली हम आपको वापस कर देंगे। तो एक अच्छी संस्कारी बहू का मतलब यही है कि वो उठा के दे देगी, और उसने भी वही किया और उसने उठा के दे दिया हार। तो देखिए जो नकली जेवर थे वो तो चले गए, जो ओरिजिनल थे वो भी चले गए, उसके हाथ दोबारा नहीं आए। हस्बैंड था वो ड्रिंक करता था, वो इतना गंदा, वो मारपीट पे उतर आया, वो बहुत ही ज़्यादा, इतना शक्की इंसान, इतना गंदा इंसान कि उसकी लड़की की जीवन खराब हो गया। वो अगर अपने उसके मायके से अगर किसी भाई की भी कॉल आ जाती थी ना, तो वो शक की निगाह में देखता था, मार पीट करता था। ये समझ लीजिए उसके ससुराल में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो उस बच्ची का सपोर्ट कर सकता था। उसके हस्बैंड भी ऐसे ही, उसकी 3 नंदे थी, 3 नंदे भी गंदी, और उसके सास ससुर भी वैसे ही के वैसे ही। उसका तो जीवन खराब हो गया ना। वो जाती थी कुछ दिनों के लिए आलीशान अपने मायके में रुकती थी, दुखी होती थी कि मेरा तो जीवन खराब हो गया एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से,
कि मेरे दो दो भाई होते हुए भी उनके पापा आर्मी में अच्छी पोस्ट में थे, इतना सब कुछ होते हुए भी मेरी मैरिज के लिए क्यों नहीं अच्छे से पूरी जानकारी ली, पता क्यों नहीं किया। मैरिज करने के बाद उस लड़की का तो जीवन खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? वो पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, वो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि ससुराल उसको अच्छा नहीं मिला। उसके हस्बैंड अपने घर से तो निकलने देते नहीं थे, तो वो जॉब क्या करने देते। रक्षाबंधन में अगर वो एक उनके भाई के फ्रेंड थे जो कहीं भी रहते थे, वो हर रक्षाबंधन में राखी बंधवाने ज़रूर आते थे। ये सिलसिला कब से चलता चला आ रहा था। जैसे ही मैरिज हुई वो फर्स्ट टाइम आए राखी बंधवाने, बहुत महाभारत हुई उसने बताया, और मेरे हस्बैंड ने उनको निकाल दिया ये कह के कि तुम्हारा क्या बताऊँ, मैं नहीं बताना चाहती हूँ। बहुत सी बेटियों के साथ ये बीत रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। ये उस दिन से वो दिन लास्ट था, राखी बांधने नहीं आ पाए। तो देखिए ऐसा उसकी ज़िंदगी पल भर में उनके घर वाले ने ही खराब कर दी। तो प्लीज़ आप सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग अपनी बेटी को बोझ मत समझिए। वो भी बेटी है आपकी, आपका खून है, आपकी ज़िंदगी है, आपका अंश है। उसके साथ खिलवाड़ ना होने दीजिए। और क्या उसके साथ दुख तकलीफ़ होगी तो क्या आप लोगों को कष्ट नहीं होगा? होगा। आप लोग भी उसकी अच्छाई के लिए ही मैरिज कर रहे हैं। तो प्लीज़ इतनी जल्दबाजी मत करिए। मैं आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप सभी लोग, बेटी हो या बेटा, कोई भी उसके लिए डिसीज़न लीजिए तो एक बार उसको ज़रूर पूछ लीजिए, उसको शामिल कर लीजिए, उससे पूछ लीजिए और फिर आप लोग आगे बढ़िए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आने वाले वीडियो में आप लोग को और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगी। ओम साई राम।